हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आराध्या मेकअप स्टूडियो। तो गाइस आज मैं फीट के नेल एक्सटेंशन करने वाली हूँ। और हाँ गाइस, ये मेरा पहला व्लॉग होगा। व्लॉग बोल लो, फुल वीडियो बोल लो। तो गाइस ये मेरे चैनल का नाम था और यहाँ पे अब हम करने वाले हैं पैरों के नेल एक्सटेंशन। तो वहाँ पे पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे करते हैं। तो पहले करना है हमें बफिंग प्रोसेस हमारा मेन होता है, चाहे पैर के नेल एक्सटेंशन हो चाहे हाथ के नेल एक्सटेंशन हो। तो यहाँ पे अच्छे से मैं बफ़ करती हूँ, ब्लो ऑफ करती हूँ, फिर सॉफ्ट बफर से भी अच्छे से बफ़ करती हूँ। फिर मैं क्यूटिकल पुश करती हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। ऐसे करती हूँ कि क्लाइंट को भी हार्म ना हो, क्योंकि यहाँ पे क्यूटिकल पुश होने के बाद जो क्यूटिकल कट होते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर मैं उनको क्लीन करती हूँ अच्छे से। फिर डस्ट ऑफ करने के बाद मैं उनके पैरों की टिप्स देखती हूँ और यहाँ पे मेरे सारे के सारे टिप्स का बॉक्स रखा होता है। इसमें से मैं उनके पैर के नेल्स के अकॉर्डिंग सारी की सारी टिप्स लेती हूँ। आपको नेल्स के अकॉर्डिंग ही टिप्स लेनी है, चाहे वो हाथ की हो या पैर की हो। उसमें ये होता है कि जितने भी आप प्रोडक्ट लगाओगे वो बहुत ही अच्छे से क्लीन होके आएगा। और यहाँ पर मेरा क्लाइंट जो है छू के देख रहा था ये कैसे लग रहा है कैसे नहीं, क्योंकि ये भी फर्स्ट टाइम करा रहे थे और मैं भी फर्स्ट टाइम पैरों के नेल एक्सटेंशन कर रही थी। तो यहाँ मैं दोनों पैरों में बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई करती हूँ, साथ साथ अप्लाई करती रहती हूँ। पहले मैंने अंगूठे का अप्लाई करा, उसके बाद मैंने सारी की सारी उंगलियों का अप्लाई करा। और गाइस इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पैरों के में, जो मुझे आई, जो मैंने फेस करी वो थी जो सबसे छोटी उंगली है ना, लास्ट फिंगर, उसमें बहुत ज़्यादा टफ़ हुआ नेल लगाना, क्योंकि एक तो बहुत छोटी थी और हमारे क्लाइंट का नेल जो था वो भी बहुत छोटा था। देखो पहले तो मैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से दबा के रखती हूँ, वो नहीं होता। और गाइस आपको सारी की सारी टिप्स जो है बहुत मतलब 5 से 6 सेकंड तक दबा के रखनी है, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। यहाँ पे मैं फिर हो गई थी लास्ट में स्टिक। फिर मैं दूसरे पैर में भी ऐसे ही अप्लाई करती हूँ। ऐसे ही आपको अप्लाई करना है जैसे मैंने सारा का सारा प्रोसेस बताया है। और हाँ इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जब टिप अप्लाई करते हैं तो हमारी टिप क्लाइंट के नेल्स पे ये देखना है आपको कि कहीं से छुटी हुई ना हो कोने कोने से, तो वो भी अच्छे से दबा के रखनी है। अगर छुटी हुई है तो उसको अगर आप दबा के रखोगे वहाँ से तो वो वहीं पे स्टिक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दोनों पैरों में अच्छे से अप्लाई कर देती हूँ और ये हमारे दोनों पैरों में सारे के सारे नेल्स हो गए हैं अप्लाई। और अब बारी आती है इनको कट करने की। तो मैंने अपने क्लाइंट से पूछ ली थी कि उनको लेंथ कितनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट ने बोला था कि फ़र्स्ट टाइम है तो थोड़ी बड़ी बड़ी लेंथ ही रखना तो अच्छा लगेगा। तो मैंने उनसे पूछ के फिर उनको कट किया, फिर बफ़ किया। बफ़ प्रोसेस इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर मैं बफ़ करती हूँ अच्छी तरीके से। बफ़ करने के साथ साथ मैं शेप भी बनाती चली जाती हूँ। यहाँ पे मैं सारे नेल्स की शेप बना रही थी, स्क्वायर शेप मैंने यहाँ पे दी थी और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने सारी की सारी शेप बनाई थी। और हाँ गाइस, आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्लाइंट को कोई भी पेन ना हो रहा हो, क्योंकि बफ़िंग के प्रोसेस में भी बहुत बार ऐसे होता है कि हम मतलब जो नेल्स के अलावा आउट एरिया पे बफ़ कर देते हो, तो उससे क्लाइंट को जो है थोड़ा हार्म लगता है, तो वो पेन लगता है। इसलिए उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पेन ना हो बिल्कुल भी क्लाइंट को। फिर अच्छे से आपको बफ़ करना है। बफ़ करने के साथ साथ आपको बहुत ही नीट कर देना है उसको। उसके बाद उसको करना है डस्ट ऑफ अच्छी तरीके से, कि एक भी जो हमारा ये डस्ट प्रोडक्ट है ये ना रहे फिंगर पे, क्योंकि अगर हम आगे बेस कोट अप्लाई करेंगे तो उसमें वो चिपक जाएगा। तो यहाँ पे मैं करती हूँ पहले प्राइमर, उसके बाद मैं बेस कोट अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे बेस कोट मैं दोनों फिंगर्स पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा बेस कोट था उसको क्लीन करती हूँ और उसको क्योर होने के लिए रख देती हूँ फॉर द 90 to 100 सेकेंड के लिए। फिर मैं क्योर करने के लिए यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे हमारा क्योर हो जाता है। फिर अब बारी आती है जेल की। यहाँ पे मैं जेल एक्सटेंशन कर रही थी, तो जेल को मैं पतला पतला सा कोट पहले अप्लाई करती हूँ। बहुत ही पतला पतला आपको कोट जो है अप्लाई करना है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो वो बह जाएगा और बहने के बाद वो बहुत ज़्यादा मैसी सा लगता है, मतलब क्लीननेस आती नहीं। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं क्लीन करने के बाद अपनी ब्रश को भी साथ साथ क्लीन कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ एसीटोन। यहाँ पे भी मैं अपने क्लाइंट की फीट पे जो है नेल एक्सटेंशंस पे एसीटोन अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं इनको कलर बताती हूँ नेल पेंट का, और फिर ये बोलते हैं कि ये कलर अच्छा है, इसी को अप्लाई कर दो। तो मैं इनके एक पैर पर अप्लाई करती हूँ फर्स्ट कोट। यहाँ पर मैं कोट अप्लाई करने के बाद उनको क्योर होने के लिए रख देती हूँ। फिर मैं दूसरे पैर पर काम करना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरे पैर पर भी अच्छे से नेल पेंट का जो है कोट अप्लाई करती हूँ और साथ में जो भी अलग होता है, जो भी एक्स्ट्रा होता है, उसको साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ।
क्योंकि उसी से फिनिशिंग आती है। अगर क्लीन नहीं होगा तो फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से उसको अप्लाई करती हूँ सारी फिंगर्स पे। देखो जहाँ जहाँ से बाहर निकल रहा है उसको मैं बिल्कुल साथ के साथ क्लीन करती जा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है इतना सारा काम कर रहे होते हैं हम, तो उसमें हमको ध्यान नहीं रहता कि हमें क्लीन करना है कि नहीं करना। वैसे आपको क्लीन तभी साथ साथ कर देती हूँ मैं तो, क्योंकि तभी सही रहता है मेरे लिए। आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो अच्छे से देख के, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन करने के बाद यहाँ पे सारे की सारी फिंगर्स पे अप्लाई कर देती हूँ नेल पेंट का कोट। उसके बाद मैं दूसरे पैर पे भी सेकंड कोट अप्लाई करती हूँ और साथ साथ उसको भी क्योर होने के लिए रख देती हूँ फॉर द 90 to 100 सेकेंड के लिए। आप क्योर होने के लिए रख सकते हो, अच्छा होगा। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फ्रेंच टिप इन्होंने बोली थी नेल्स पे, तो वो ही मैं अप्लाई करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपना जो सेकंड कोट था वो अप्लाई करती हूँ। अप्लाई करने के बाद आपको पता है कि वो हमें क्योर होने के लिए रखना है, और अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर देखो हम यहाँ पे सेकंड कोट अप्लाई करेंगे कितनी अच्छी शाइनिंग आएगी, ऑटोमेटिकली शाइन अच्छी आने लगती है जब सेकंड कोट अप्लाई करते हैं। क्योंकि नेल एक्सटेंशन की कोई भी नेल पेंट ले लो, उसमें सेकंड कोट आप अप्लाई करोगे तो अच्छा ही लगता है। अगर आपकी मर्ज़ी, आपको एक कोट में वो कलर मिल रहा है जो आपको चाहिए, तो आप एक कोट लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेकंड कोट अप्लाई ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट के दूसरे पैर पे कोट अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे उसको क्योर होने के लिए रख देती हूँ। फिर यहाँ पे जितना भी अलग से लगा होता है उसको एसीटोन की हेल्प से मैं कर देती हूँ बिल्कुल क्लीन। फिर फ्रेंच टिप बनानी करती हूँ स्टार्ट। फ्रेंच टिप भी आपको देख के ही बनानी है। अगर फ्रेंच टिप उन्होंने कर्व बोली है या स्क्वायर में बोली है, स्ट्रेट बोली है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वैसे ही आपको फ्रेंच टिप बनानी है। तो यहाँ पे मैं इनकी फ्रेंच टिप बनानी स्टार्ट कर देती हूँ। और मैंने इनको स्क्वायर शेप दी थी नेल्स की, तो फ्रेंच टिप मैं एक पैर में बनाने के बाद उसको क्योर होने के लिए रख देती हूँ। फिर दूसरे पैर में भी मैं फ्रेंच टिप का काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा काम हो जाता है फिनिश। उसके बाद दूसरे पैर पर मैं क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करती हूँ, और क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करने के बाद एक पैर जो है हमारा बिल्कुल हो जाता है रेडी। और इसका फाइनल लुक तो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा ही। और यहाँ पे मैं दूसरे पैर पे लगाती हूँ, अच्छे से अप्लाई करती हूँ टॉप कोट। टॉप कोट भी गाइज आपको बहुत ही ध्यान से अप्लाई करना है, क्योंकि टॉप कोट जो होता है हमारा फॉर द शाइन होता है एज यू नो। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान ये देना है कि कहीं हमारा एक्स्ट्रा टॉप कोट तो नहीं लग रहा है, कहीं हमारी फिंगर टिप्स से बाहर तो नहीं जा रहा है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये दो तरीके के टॉप कोट आते हैं, एक मैट टॉप कोट, एक शाइनी टॉप कोट। तो यहाँ पे मैं शाइनी टॉप कोट अप्लाई किया एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। हमारे क्लाइंट को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आपको कैसे लगे। और गाइज प्लीज़, और मेरी शॉर्ट वीडियोस को भी आप बहुत ज़्यादा प्यार देना, क्योंकि उसमें भी मैं अपने चैलेंजेस वीडियो आजकल डाल रही हूँ। मैंने 51 डेज़ का चैलेंज लिया है, जो नेल आर्ट चैलेंज है, जिसमें अलग अलग टाइप के मैं नेल आर्ट बनाती रहती हूँ। तो वो भी देखना, वो भी आपके लिए शायद हेल्पफुल हो। और बहुत ही अच्छे से नेल आर्ट मैं आपके लिए लाती रहूँगी, और साथ में ही मेकअप भी। तो मिलते हैं और बहुत सारे नेल आर्ट और मेकअप के साथ। और कमेंट में ज़रूर बता कर जाना कि ये वाले नेल एक्सटेंशन आपको कैसे लगे। गाइज़ ये मैंने फ़र्स्ट टाइम करे, फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से आप बता के ज़रूर जाना। मिलते हैं कल। राधे राधे गाइज़, बाय बाय।